तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक संदेश जनतंत्र टीवी आपको देना चाहता है। आपसे अपील है कि मास्क आप जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी के लिए मास्क बहुत जरूरी है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करें। मैंने भी मास्क पहना हुआ है, लेकिन अब इस मास्क को मैं हटा देता हूं, क्योंकि दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है और इसीलिए मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप घर के अंदर हो या बाहर हो, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूर करें। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी चिराग गोठी का, जो आपको दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। चिराग। मैं हूं चिराग गोठी और आज आपको दिल्ली बुलेटिन एक नए अंदाज में दिखा रहे हैं। दरअसल इसका नाम हमने रखा है कोरोना बुलेटिन। अगले 15 मिनट कोरोना से संबंधित तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कोरोना ऐप की। दरअसल इस ऐप में तमाम जानकारियां दी हुई है। अस्पतालों में बेड्स की क्या स्थिति है, क्या वाकई जो फोन नंबर दिए हुए हैं उस पर बात हो रही है, क्या रियलिटी है, देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड उपलब्ध होने की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोविड ऐप की शुरुआत की थी। इस कोरोना ऐप पर यह जानकारी दी जाती है कि दिल्ली में कितने अस्पतालों में कौन से बेड अवेलेबल हैं और कितने अस्पतालों में बेड भर चुके हैं। तो आप भी इस ऐप का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि अपने मरीज को कहां लेकर जाएं। इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताते हैं। इस ऐप में कोविड बेड की संख्या फिलहाल 20,457 दी गई है, जिसमें 18,432 बेड भर चुके हैं, जबकि 2,025 बेड्स अभी खाली हैं। इसी तरह से कोविड आईसीयू बेड्स की संख्या 4,590 दी गई है, जिसमें 4,546 बेड्स मरीजों से भर चुके हैं, जबकि 44 बेड्स खाली हैं। इस ऐप में कोविड बेड्स के लिए करीब 146 अस्पतालों की लिस्ट दी गई है, जिसमें लोकनायक अस्पताल में 1500 में से एक भी बेड खाली नहीं है। जीटीबी अस्पताल में 900 में से 291 बेड खाली हैं। एम्स झज्जर में 590 में से एक भी बेड खाली नहीं है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 350 में से 19 बेड्स खाली हैं। दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में 266 में से सिर्फ 6 बेड खाली हैं। राम मनोहर लोहिया के 233 में से एक बेड खाली है। गंगाराम अस्पताल में 519 में से एक बेड भी खाली नहीं है। बीएलके अस्पताल पूसा रोड में 442 में से 129 बेड खाली बताए जा रहे हैं, जबकि सरिता बिहार के अपोलो अस्पताल में भी 390 में से एक भी बेड खाली नहीं है। इसके अलावा बात की जाए कोविड आईसीयू बेड्स की, तो दिल्ली में करीब 198 अस्पताल हैं, जिनमें 22 अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन हैं, बाकी 176 अस्पताल प्राइवेट हैं। केंद्र सरकार के 2 अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 350 में से 19 कोविड आईसीयू बेड खाली हैं, तो दिल्ली एम्स ट्रामा सेंटर में 71 में से एक कोविड आईसीयू बेड खाली है, जबकि 176 प्राइवेट अस्पताल में से 2 अस्पताल में बेड खाली है, जिसमें मधु रेनबो मालवीय नगर में 26 में से 11 कोविड आईसीयू बेड्स खाली हैं, तो प्रीत बिहार के मेट्रो अस्पताल में 22 में से 13 कोविड आईसीयू बेड खाली बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से दिल्ली कोरोना ऐप के जरिए दिल्ली में बेड्स की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो खाली बेड्स दिखाए जा रहे हैं वो तेजी से भरते जा रहे हैं, और कई बार ऐसा भी है कि अस्पताल बेड्स होने के बावजूद मना कर रहे हैं। तो इस बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अस्पताल ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हाल ही में कोरोना ऐप पर गलत जानकारी देने वाले 2 अस्पतालों पर जीडीएमए के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में घर से निकलने से पहले दिल्ली कोरोना ऐप को जरूर चेक कर लें। दिल्ली सरकार ने बाकायदा दिल्ली कोरोना ऐप एक बना रखी है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई जो बेड्स की सिचुएशन है, जो आईसीयू बेड की सिचुएशन है, वो जो ऐप में दे रखी है, क्या वैसी सिचुएशन है? क्या जो फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं कई तमाम अस्पतालों के, उस पर लोग फ़ोन उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये है दिल्ली कोरोना ऐप है। ये मैंने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। मैं इसको खोल रहा हूँ। ये आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इसमें आ रही है। ये आप देखिए, कोविड हॉस्पिटल स्टेटस इसमें दे रखा है, कोविड-19 बेड्स दे रखे हैं और कोविड-19 आईसीयू बेड्स।
सबसे पहले हम देखते हैं करीब करीब 20,000 टोटल जो बेड्स हैं, जिनमें से 18,000 ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं, 2,000 वेकेंट दिखा रहे हैं। मैं इसमें जाता हूँ और इसमें आप देखिए तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिटेल्स जो है इसमें अब आ जाएगी। आप देखिए हॉस्पिटल्स की डिटेल आ रही है, लेटेस्ट लास्ट अपडेट आ रहे हैं, टोटल और वेकेंट यानी खाली कितने हैं। तो ये सिचुएशन है, ये आप देखिए, ये है जीटीबी हॉस्पिटल। अब यहाँ 11:17 पर अपडेट हुआ है, जिसमें 900 जो बेड हैं वो भरे हुए हैं, 291 खाली हैं। हम कांटेक्ट करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं क्या वाकई यहाँ पर बातचीत हो पाती है। नहीं, ये तमाम नंबर्स दे रखे हैं, आप देखिए। मैं पहला नंबर इसमें मिला रहा हूँ कि आप देखिए। अब मैं यहाँ से स्टेटस जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेड की अवेलेबिलिटी है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please तो आपने देखा कि ऑपरेटर की प्रतीक्षा की बात कही जा रही है और अभी तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई जवाब किसी का नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि करीब करीब 1.25 मिनट हो गए और कोई जवाब नहीं आ रहा। तो यानी ये सच्चाई है दिल्ली में कोरोना ऐप की, कि जो कोरोना ऐप है जो बाकायदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें सब अपडेट है, लेकिन अब देखिए आप किसी भी अस्पताल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नंबर या तो बिजी जा रहा है या ये कहा जा रहा है ऑपरेटर से बात कराते हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी अगर कोरोना ऐप का इस्तेमाल करेगा तो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोटी, दिल्ली। तो कोरोना ऐप का हाल तो आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें 10 मुख्यमंत्रियों को बुलाया। कोरोना को लेकर ये समीक्षा बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री ने तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तमाम राज्यों की उन्होंने बात की जो अड़ंगा डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मीटिंग एक अलग रंग इसने अख्तियार कर लिया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मीटिंग जो है एक तरह से प्रोटोकॉल का इसमें उल्लंघन हुआ है और इसका सीधा प्रसारण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन जो बात अगर हम करें तो बात जेन्युइन ही बोली मुख्यमंत्री ने, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में जो दिल्लीवासी हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं उनके लिए मिल पा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं वो दिल्ली वासियों को मिले। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत की। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र के सामने दिल्ली की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए स्थिति से निपटने में मदद का आग्रह भी किया। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है।
दिल्ली में हालात कैसे हैं इस बारे में सभी जानते हैं। बेड्स की दिक्कत के साथ ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार भी हालात से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री से मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 3.5 ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही इस बात की शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन के संकट को दूर नहीं किया गया तो दिल्ली में त्रासदी हो सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी और कैसे दिल्ली को मदद मुहैया कराती है। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दिल की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में तमाम अस्पतालों में कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे की ऑक्सीजन रहेगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस एक तरह से कहा जाए जुगाड़ कर रही है। जुगाड़ कुछ इस तरह से कर रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल में दिए जा रहे हैं जहां ज्यादा है, वहीं जहां ऑक्सीजन प्लांट है वहां से भी सिलेंडर लाकर अस्पतालों को पहुंचाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह दिल का काम कर रही है दिल्ली पुलिस। तो क्या राजधानी में अब आगे भी लॉकडाउन लगेगा? क्या हालात रहेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि कोरोना अपना रंग दिखाता जा रहा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केस, 300 से ज्यादा मौतें। ऐसे में यह कहा जाए कि अब आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए रिपोर्ट। देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ना बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन। अस्पतालों के साथ साथ शमशान और कब्रिस्तान में भी लाइन लगी है। लोग इतने बेबस और मजबूर हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कहां जाएं और क्या करें। आलम यह है कि कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ उससे मरने वालों के आंकड़े का रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो आंकड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। 22 अप्रैल को 26,169 नए मामलों की पुष्टि हुई।
जबकि 306 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 21 अप्रैल को 24,338 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 249 मरीजों की मौत हुई। 20 अप्रैल को 28,395 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 277 मरीजों की मौत हुई। 19 अप्रैल को 23,686 लोग संक्रमित हुए थे और 240 मरीजों की मौत हुई। 18 अप्रैल को 25,462 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 161 लोगों की मौत हुई। वहीं 17 अप्रैल को 24,375 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 167 लोगों की मौत हुई। 16 अप्रैल को 19,486 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 141 मरीजों की मौत हुई। तो वहीं 15 अप्रैल को 16,699 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसमें से 112 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना के कहर के बीच कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की शिकायत की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 के करीब पहुंच गई है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबेर खान की रिपोर्ट। तो इस कोरोना बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिल्ली की कुछ और खबरें देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।